हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, बाजार दर्शन के इस दूसरे भाग में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने अपने पहले भाग में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त परिचय आपको बताया है और इस पाठ का संक्षिप्त परिचय भी आपको मैंने दिया है और मैं सीधे पाठ के सारांश पर आता हूं और ठीक उसके पहले 2 लाइन में अपनी बातें कहता हूं कि इस निबंध में जो प्रस्तुत निबंध है बाजार दर्शन और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और जैनेन्द्र कुमार जी एक बड़े मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। तो इस निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग का सूक्ष्म चित्रण और चिंतन प्रकट किया है कि बाजार का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। ठीक है, तो इस पर बारीकी से उन्होंने अपने विचारों को रखा है और लेखक ने सार रूप से, मुख्य रूप से ये बात यह कही है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, न कि शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का। तो मैं सीधे ले चलता हूँ सारांश पर। क्या होता है कि इसमें जैनेन्द्र कुमार जी अपने कई मित्रों का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से मित्र उनके बाजार जाते हैं और क्या खरीद कर लाते हैं, क्या नहीं लाते हैं। इसका तो पाठ के पैराग्राफ में, जैसे कि आपने पाठ पढ़ा होगा, जो टेक्स्ट है तो उसमें आपने देखे भी होंगे, तो मैं आगे वही बता रहा हूँ कि लेखक एक मित्र हैं, उनके प्रिय मित्र हैं। तो लेखक एक मित्र बाजार से मामूली चीज़ खरीदने जाते हैं, बाजार जाते हैं एक मामूली से कोई छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन जब वापस लौटते हैं, बाजार से घर लौटते हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या कहीं भी हो, तो वहाँ से जब उस बाजार से लौटते हैं तो साथ में बहुत से बंडल ले आते हैं। तो लेखक पूछते हैं भाई कि एक तो कोई छोटी चीज़ या 1-2 वस्तु लेने गया था, बहुत से बंडल ले आए, इतने सारे सामान। तो लेखक जैनेन्द्र कुमार जी अपने मित्र से पूछते हैं कि भाई ये क्या, आप तो कुछ सामान, छोटी चीज़ लेने गए थे, इतना सारा क्या ले आए। तो उनके मित्र कहते हैं यह जो साथ थी, मतलब पत्नी जो उनको साथ थी, माने पत्नी उनके साथ थी इसलिए वो सारा सामान ले आए। मतलब पत्नी साथ में थी शॉपिंग के दौरान, इसलिए सामान ज़्यादा खरीदा गया, मतलब सारा दोष पत्नी के ऊपर। तो वही पूछते हैं, तो पूछने पर पूरा जो है उसका दोष श्रीमती को देते हैं। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। माने अधिकांश पुरुष जो है, अगर ज़्यादा शॉपिंग हुआ तो और ज़्यादा खरीदारी हो गई, इसका दोष पत्नी को ही देते हैं। और ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। और एक दूसरा कारण भी है फालतू चीज़ों खरीदारी के पीछे कि मनी बैग, पैसे की गर्मी। कुछ लोग पैसे की ज़्यादा गर्मी रहती है इसलिए कुछ भी सामान खरीद लिया है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो लेखक आगे बताते हैं इसमें कि पैसा पावर है, मनी इज पावर। पैसा एक ऐसी शक्ति है, पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। मतलब एक इंसान के पास पैसा है तो खाली पैसा अकाउंट में रहने से, बैंक में बैलेंस रहने से नहीं चलेगा भाई। लोगों का मानना है कि आसपास गाड़ी घोड़ा, बंगला इत्यादि, मोटर गाड़ी सब होना चाहिए ताकि दिखे हाँ व्यक्ति अमीर है, धनाढ्य है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार के भी मित्र हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेखक ने बताया इसमें, कि कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसको जोड़ने में लगे रहते हैं। जितना धन इकट्ठा हो जाए बैंक में, बैलेंस जुड़ते रहे, और पैसे को जुड़ा हो देखकर फले फूलते हैं। माने पैसे को बैंक में
जुड़ा हुआ देखकर, अकाउंट भरा हुआ देखकर कि अकाउंट में खूब पैसा है, वो फूले ना समाते, उनका सीना फूल जाता है। भले वो पैसा ज़रूरत के समय काम आता है, तो ऐसे पैसे का भी क्या मतलब। तो उक्त मित्र ने यह भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया है। तो पहले जिस मित्र की बात हो रही है, जिसका जो दोस्त जो है पत्नी देते हैं, वो उस मित्र ने यह भी बताया कि सामान खरीदने का पूरा मनी बैग खाली होगा। यहाँ तक कि बताइए उनके ट्रेन के टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। ये हालात हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि लेखक ने अगले इसमें पेज में ये बताया है कि बाजार का आकर्षण किस प्रकार बाजार हमें आकर्षित करती है। आपको मैं बता दूं, वर्तमान का जो युग है वो बाजारवाद, विज्ञापनवाद, उपभोक्तावाद का युग है। और यह पाठ लेखक ने संभवतः आज से 35-40 साल पहले लिखी होगी। और आज से 35-40 साल पहले उन्होंने कल्पना कर ली थी कि वर्तमान आने वाला जो समय है कैसा होगा, कैसा शॉपिंग मॉल का युग होगा। इस प्रकार से वो कल्पना उन्होंने की थी, जो आज सच भी हो रहा है। तो कहते हैं लेखक आगे कि बाजार का आकर्षण, तो बाजार किस प्रकार हमें आकर्षित करते, तो कहते हैं लेखक कि फालतू खरीद एकाएक करने का कारण है बाजार का आकर्षण। हम जो फालतू सामान कई बार घर में ले आते हैं, या कोई छूट या विज्ञापन लुभावने वादों के कारण, दावों के कारण कंपनियों के, हम उसके घर ले आते हैं, उसका कारण बाजार का आकर्षण। और लेखक के मित्र उनको बताते हैं, कहते हैं कि बाजार तो शैतान का जाल है। बाजार शैतान का जाल है, और ऐसा सजा होता है बाजार जो है, ऐसा सजा होता है कि ऐसा सजावट होता है कि जो बेहया ही हो जो उसमें ना फंसे। लेखक कहते हैं कि जो बेहया ही हो जिसमें ना फंसे, ऐसा लेखक के मित्र कह रहे हैं। हाँ? मतलब जो बाजार के आकर्षण में ना फंसे वो बेशर्म है। वो मतलब बाजार इतना आकर्षित करती कि लोगों को फंसना जरूरी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने के लिए प्रेरित करता है, लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है, वो आमंत्रण मतलब निमंत्रण तो होता है उसमें कि आइए हमें खरीदिए, लेकिन आग्रह नहीं होता। वह किसी से आग्रह नहीं करता, कोई कृपा दृष्टि दिखाने के लिए नहीं कह रहा है। उनका तरीका ही यही है, और यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। या कहने का मतलब है कि हम उन चीज़ों को लाने की चाहत हो जाती है और हमारे पास पैसे का अभाव हो जाता है कई बार। यदि कोई अपने को ना जाने तो लेखक कहते हैं कि यदि कोई अपने को ना जाने, खुद को ना पहचाने कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं या हमको खरीदने क्या है, तो बाजार जो उसे पागल बनाकर छोड़ता है। तो लेखक ने इस प्रकार से एक मित्र को उदाहरण दिया कि भाई वो जाते हैं खरीदने, एक चीज़ लेने और ले आते हैं खूब सारा सामान। लेखक ने दूसरे मित्र का भी यहाँ पर वर्णन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अन्य मित्र हैं जो दोपहर को बाजार गए और लौटे शाम को तो बिल्कुल खाली हाथ। ये भी बड़ा खतरनाक मित्र है, बताइए। दोपहर से बाजार गए, शाम को लौटता बिल्कुल खाली हाथ है। तो पूछने पर पता चल, लेखक पूछे उनसे क्यों भाई खाली हाथ कैसे लौटे, तो मित्र बताता है कि जब मैं बाजार गया था तो सब कुछ लेने का मन कर रहा था। उस शॉपिंग मॉल में, उस बाजार में सब कुछ लेने का मन कर रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं ले पाया। क्योंकि एक वस्तु को लेने का अर्थ है कि दूसरे वस्तु को छोड़ दें। एक वस्तु को लेने का अर्थ है कि दूसरे वस्तु को छोड़ दें, और दूसरे वस्तु को छोड़ना अच्छी बात नहीं थी। दूसरे वस्तु को छोड़ना अच्छी बात नहीं थी, सही बात नहीं थी। लेखक ये बताते हैं कि मुझे जब सब कुछ लेने का मन करता था इसलिए मैं कुछ नहीं ले पाया, और दूसरे वस्तु को लेने का मतलब है शेष को छोड़ना।
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाई अगर एक वस्तु लेना है बात तो बाकी वस्तु छोड़ना, ये है। लेखक कहते हैं अगर अपनी चाह का पता नहीं होता और सब और की चाहें घेर लेती है, ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं होती। यदि हमको अपनी चाहत हमको ना पता हो हम करना क्या चाहते हैं, तो सब तरफ की चाहत हम सब तरफ आकर्षण हमें जो है वो घेर लेते हुए कोई निश्चित दिशा में कोई हमारी गाड़ी जो नहीं चल पड़ती। फिर आगे तो ये हो गया एक दूसरे मित्र के बारे में। उसके बाद लेखक ने बाजार के जादू के बारे में बताया है। लेखक बताते हैं कि बाजार का जादू जो है रूप का जादू है। बाजार के जादू या रूप का जादू, और यह असर तब करता है जब मन खाली हो। और लेखक बताते हैं कि खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाए। खाली मन होने पर खाली मन का तात्पर्य है कि हमारा मन यदि खाली, हमको मालूम नहीं कि करना क्या है, तो सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। सब बहुत सारा चीज़ करने को मन करता है और बहुत सारा सामान खरीदने को मन करता है, तो सब चीज़ें खरीद लेने का मन होता है। परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि वे वस्तुएं आराम पहुंचाने के बजाय आलस्य बढ़ाती हैं, इंसान को तकलीफ पहुंचाती है, तरह तरह के कष्ट होते हैं। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है। तो फालतू चीज़ें खरीदने से इंसान को परेशानी ही होगी। तो इस प्रकार बाजार का जादू चलता है। और बाजार का जादू माने वहाँ के बाजार का आकर्षण किस प्रकार से। तो लेखक आगे कहते हैं कि और इस जादू को रोकने को उपाय है कि बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो। मन खाली नहीं होना चाहिए भाई, हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए, हमको क्या खरीदना है। एक सूची, हमारे एक लिस्ट बन जानी चाहिए, सूची बन जानी चाहिए कि क्या क्या हमको खरीदना है। तो बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो और मन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि करना क्या है। तब बाजार तुम्हें तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। और बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता समय काम आना। और बाजार उसी समय असली तब कृतार्थ होगा कि आवश्यकता समय काम आए। वास्तव में यदि हम कोई चीज़ हमें ज़रूरत है और उस समय वो चीज़ें मिल जाती हैं, तभी वो सार्थक है, तभी वो बाजार जो है हमारे लिए सार्थक है। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि किस प्रकार लेखक के दो मित्र उनको मिलते हैं, और मैंने आपको बताया किस प्रकार बाजार का जादू चलता है। मैं अगले भाग में ये बाजार दर्शन का दूसरा भाग यहीं तक, तीसरे भाग में आपसे मैं पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।